सारा फोट मारा और खाली करा एड साहब को फोन आर मैसेज करे मेरे को रिकॉर्डिंग है बेकायदा कोई दिक्कत कौन कोई एक मिनट सुनो पूरी बात तो कुछ हो सके अपन शांति से आंदोलन करना प्रशासन ने मैं चेतावनी दा कि लाठा उठर बड़ा मैं भी को नहीं आवे मैं भी लाठा उठर बड़ा को नहीं लाठो खा खा रहता बड़ा एड़ा तो मैं उम्मीद करा पुलिस प्रशासन से कि हमारे साथ यहाँ की कोई गलत हरकत न करे तो मन को गलत कदम उठाना पड़े। आराम से शांति से धरना दे रहे हैं, शांति से हमारे साथ बर्ताव करो, अन्यथा गलत बर्ताव करोगा रात में या दिन में तो मैं भी गलत बर्ताव करूंगा। भाई सीधी बात है यार, मैं भी तोड़े को ना गेट भी तोड़ दूंगा श्री सीमेंट को और ज्यादा बर्दाश्त कौन करेंगा भाई। गेट भी तोड़ देगा श्री सीमेंट को मान घुस जाऊंगा। अगर भाई ने अगर न्याय न मिलो ना तो गेट भी तोड़ांगा भाई, मान भी चढ़ जाऊंगा। जो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि भाई कंपनी फैसलो कर दे या बात मान ले, नहीं मानना है तो पाँच भाग गाँव कार से जो आएगा ना भाई से निर्धारित कर कमेटी बना और कोई बात सोचा विचार करेगा मान घुस जाऊंगा सीधा पक्का घुस जाऊंगा भाई। और नेतृत्व करवाड़ा भी बड़ा आदमी ने बुला लेंगा, बोला जा रहे मेरे को बोला का फोन है रही फलान सिंह का डिकड़ सिंह का बोला जाएगा। पर पहले तो यहाँ चाहूंगा कि अपना स्थानीय एमएलए साहब है को किसान को लड़को है जो प्लांट का मान काम करियो इन्हें 2 रुपया आके एमएलए साहब दिवाओ। मान तो उम्मीद हार से आके एमएलए साहब आने 2 रुपया मुआवजा का बढ़िया दिवाओ तो कोई परिपाटी पड़ जाए। ऐसे हर समाज का सरदार बेटे हैं वो फैसला हो रहे हैं साहब आज। मैसेज को जवाब तो आपको पहले दे दियो। ताकत रहेगी और अठे रड़ो है आपा बिरजू ने न्याय तिवारी उठागा। क्या सोच रहे हो कि बड़े सुरेश शंकर बोला राम रह गया कि जंजीर है सब फीता बोला था मैंने तो इतनी बार तो करे हेड साहब बॉम्बे थे बुलाना उसको बुला कौन बात करना चाहता है। मैंने हेड को बुला, मैं छोटे मोटे से बात भी नहीं करूंगा और बुलाया उसको एक शर्मा था जो हेड था यहाँ का उसको वो ये बोलो बल कागजा कार्ड कूड इंश्योरेंस फलाना ठीक है ना कि पत्नी की 13,000 तनख्वाह बन जाएगी, 1,000 रुपया टाबरा का मिल जाएगा पढ़ाई का ठीक है ना, और या इंश्योरेंस से 3 लाख रुपए मिल जाएगा। जानू सुनो तो शुरू पूरी बात तो सुनो मैं कह रहे हैं जना मैं यहाँ बोलो कि आन तो गाल माइन सीधो मारवाड़ी में बोलो मगो आन गाल माइन मारू वकीलू तेरू ज्यादा पटेलू समझो ना अन माए गाल तुम्हारे सिखा रहे कि मुझको ITR के तहत में तो कोर्ट में केस लड़के भी ले लेंगे ये तो आपका क्या है इसमें। तो यहाँ बताए कंपनी के दे रही है, कंपनी के दे रही है जरा बोलो कंपनी 1 लाख रुपया दे रही है मगर बकरी मरी है गेड़े आदमी मरी बकरी थोड़ी मरी है 1 लाख रुपया क्या कहते रहे 1 लाख रुपया आर्टिफिशियल बात मत कर सीधी सीधी शब्दा का मायने। और यह भी कहती है ऐसा तो साहब खुद भी सुने हैं मैं न्याय प्रिय आदमी हाँ न्याय चाहा हाँ मैं बोलो आप मेरे साथ चलो उसके घर पे चलो ऐसा तो साहब चलो और आप चलो मैं चलता हूँ और आप उसके घर की स्थिति देख लो और आप न्याय कर दो हम न्याय प्रिय आदमी सब न्याय कर दो आप उसके साथ। बोलो हम तो जोर मार के उसको यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था उनको 4-4 लाख रुपए देते बाहर जो झाझड़ की साइड में हुआ था हाईवे पे कुछ भी किया होगा आपने को क्या हाँ मेरी बात तो चलो मैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है बंद करो इस किताब को। बोलो भैया आप तो 1 करोड़ रुपए लेकर आए मुझे 100% लेके आए 1 करोड़ रुपए आप बताओ क्या करोगे। बोले हमारी तो ऊपर बात हुई हम तो जोर मार के कंपनी की तरफ से 3 लाख रुपए दे सकते हैं। क्या अरे बकरी मरी है तो 3 लाख रुपए दे लो क्या मैं चला रही है कंपनी तुम हमारी जमीन में चला रही है कंपनी इसलिए हमने उनको मना कर दिया। और ये बात भी कहती कि सर कामल भिजा है ना कामल समझोगे मेरी बात कामल जी भिजा भैया भैया भारी हुआ मको बिरजू की जी बॉडी पड़ी है भारी हुआ जा रही है बेटे यहाँ सोच लीजिए मको अब रात ने कट रही 1 घंटा का मायने मको थारे भारी हो जाए कामल भिजा उदाहरण दियो मैं। और ये स्पष्ट भाषा में निर्देश है हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे हाथ जोड़ मिलते हैं एक तो क्योंकि अपन कुछ करेंगे तो ये लोग क्या है कि इशू बना देंगे किसी तरह का समझ का चुपचाप शांति में बैठे रहो क्योंकि आपा है ना एक आदमी 5 दिन रोटी खाए ना भी रस का जानो सुनो मेरी बात भाई जी मेरी सुन लो बड़े ये शांत थोड़ा तो जाओ ठीक है ना। और सैन्य
ये बिरजू की शौकीन है, आज कोई नहीं जागो जब तक अपन चाहे 5 घंटा लागे, चाहे 10 घंटा लागे, चाहे 20 घंटा लागे। ये बात तो सहमत होगे मेरो? धन्यवाद है भाई साहब, धन्यवाद करो, धन्यवाद है। जता भी सुनो, आज बिरजू के साथ और कोई ये भरम हो किसी को कि अपन इनको भड़का देंगे, वो करवा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। काल सुबह तक यहाँ कामल भारी हो रही है, रात में ठेरांगे अलबत्त तो रात नहीं भेजा। काल सुबह तक वो हड़ंगो ना वो भरेड़ो लादो वो लुगाया पताया और 1-2 दिन तो मैं देख रहा पाछे में मारा डंडा भी लाऊंगा, जो डंडा खराब बुखार जाएगा। 4-4 लाख 3-3 लाख रुपया फैसला का है। कमाल है यार, हद हो रही है। तो कौन माने साहब, कौन माने? हम लोग 3 लाख रुपया देश का मुक्का है भाई, बकरी थोड़ी मुझे सारा भाई एक रिक्वेस्ट सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो। सारा भाई एक रिक्वेस्ट है, कोई भी घटना जब प्रशासन में नौकरी के लिए अपने परिवार सुनी भाई अपने कम्युनिटी का ही सुनो मेरी बात, ये आपकी नौकरी कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। कोई ऐसी घटना है कि नहीं जाए कि प्रशासन आप आमने सामने हो, आपने लड़ाई कंपनी प्रशासन हो है ना कि पुलिस प्रशासन हो। तो शांति प्रिय कोई मरा को नहीं, 2 दिन रोटी नहीं खावा तो कठे कोई आपत्ति को नहीं है। और जो भाई सुरेश के कि जुजू भी जकामेट त्यों भारी हो, कोई दिक्कत नहीं, कठे दिक्कत कंपनी को जिया जीराजी हो भैया बात कर लेगी भाई। हम भी ये नहीं कह रहे कि हमने जो कहा वो लोग की लकीर है, लेकिन कोई मान सम्मान भी किसी आदमी का होता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये कह रहे 13,000 दे रहे, 2,000 दे रहे बच्चों को, चलो 30 से 15 पे। तो हम ये नहीं कह रहे कि तो 4 लाख भरा रहे, 3 लाख भरा रहे, कोई गाँव को बकरी थोड़ी मरी है। आदमी गए हजार रुपया देगा तो मैं ही दे देगा। और सारा बैठे आराम शांति बैठ जाओ, कोई बात नहीं बैठ जाओ। प्रशासन से कोई की बात नहीं होनी चाहिए, कोई आपस में भी ध्यान रख जो, कंपनी का आदमी भी आज कर अपने बीच में उड्डन करवाने, सबको भी विशेष ध्यान रख जो। कोई जो करने बैठे होना फिर बुझो पुरुष गाँव को क्या आपस में उसका गाने को नहीं, कंपनी का आदमी भी आज के बीच में उड्डन करवाने का ध्यान हो कि वो आदमी इकट्ठा को के बोझ रखे, सारी बात गोखरी साबू करनी है। अब एक बात मैं और करना चाहूँ, छोटो सोफी के बाद में सरपंच जी सांपरा का बंद बुलाऊंगा। मैं एक बात कहना चाहूँ, एक निवेदन है, मेरी अपील है, मेरी एक भावनात्मक अपील है। और भावनात्मक अपील उन लोगों से है जो लाइव देख रहे हैं बाहर, जो सोशल मीडिया का जमाना है, क्योंकि 1 मिनट में मैसेज आता है अमेरिका तक। मेरी भावनात्मक और हाथ जोड़ के निवेदन है कि न्याय की लड़ाई आज बीजू के लिए अपन लड़ रहे हैं, कल कोई दूसरा बीजू शहीद होगा, तीसरा होगा, परसों होगा, ऐसे चलता रहेगा। आप आओ कल सुबह यहाँ, ज्यादा रात को भी नहीं पूछो तो ज्यादा से ज्यादा कल सुबह आओ यहाँ आप लोग। अपन गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। परशुरामपुरा, बसावा, झाझड़, गोठड़ा, जितने भी लोग जो मेरी सुन रहे हैं, जो बात आसपास के, बनी जो है, देवपुरा बनी है, चिराना है, गोलियाना है, कल आप आपका अपना काम छोड़ के यहाँ आओ, मेरा निवेदन है। ये अपन न्याय लेके उठेंगे। अब मैं भाई कमीराम से आज अपना सब लोगों की जिम्मेदारी यह बने कि आपा भी का परिवार ने न्याय दिला सके। बिकले सब लोग एकजुट होके बैठे रहना है, क्योंकि कई लोग की आंख जना खुले जदवान संख्या अड़े ज्यादा दिखे। ए लोग माए ने तो टाइम क्या के लिए लगाया था बेरोएगी कि आपा माए टाइम लगाऊंगा इतना बाढ़ उठ के मत ही चल जाऊंगा। लेकिन ये एक चीज भूल गया कि ये किसान कौम का बेटा है। ए लोग जब तक नहीं जाओगा जब तक अनुचित न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि आपा जगह काम नहीं है, ताली की स्वागत थोड़ी हो रहा है। जगह लोग अड़े बैठे हैं, सारा किसान कौम वाला लोग हैं। और एक गरीब व्यक्ति की आपा अगर मजबूरी नहीं समझ सका, बिगा परिवार की स्थिति नहीं समझ सका, तो आपा भी एक तरीका समाज पर कलंक, क्योंकि थे लोग चाहेगा तो ई परिवार ने न्याय मिल जाएगा। फैक्ट्री के साथ साथ अपनी भी जिम्मेदारी बने कि आप सारा मिलकर भी परिवार की मदद करा, मैं भी मदद करूं, आप भी मदद करें, ये भी मदद करें। सबसे पहले उस परिवार की मदद करने के लिए मैं भी तैयार हूं। लेकिन सीमेंट फैक्ट्री ये सोच रही है कि ये व्यक्ति यहाँ से उठ के चले जाएंगे तो सीमेंट फैक्ट्री अपना वहम निकाल दे, क्योंकि वो डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है। वो 1 दिन पड़ी रहे, चाहे 4 दिन पड़ी रहे, चाहे 5 दिन पड़ी रहे, जब तक हमें उसके परिवार के न्याय नहीं दिला देंगे तब तक यहाँ से हम जाने वाले लोग नहीं है। क्योंकि हमारा भाई मेरे गांव का था वो लड़का, जो जब तक वो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था तब तो वो इनके लिए हीरो था। आज वो मर गया तो इनको बुरा लगने लग गया। वो व्यक्ति सीमेंट फैक्ट्री को कमा के नहीं दे रहा था क्या? 1 नंबर का हीरो था, कमा के नहीं दे रहा था क्या वो व्यक्ति? आज उनके साथ वाले इतने सारे ड्राइवर बैठे कि पूरा वो व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा था। अगर आज ईमानदार व्यक्ति को अगर आप लोग न्याय नहीं दिला सकते
तो आप भी अपनी जगह सुनिश्चित कर लेना। आज तो बिजू गया, कल किसी और ड्राइवर का नंबर आएगा, किसी और कर्मचारी का नंबर आएगा। एक बात याद रखना, अगर इस व्यक्ति को उचित मुआवजा मिल जाता है, उचित न्याय मिल जाती है, तो यहाँ पता नहीं कितने लोग मरेंगे। फैक्ट्री में काम करने वाले लोग मरते भी हैं। आने वाले जो ऐसी घटनाएं होंगी उनको भी उचित न्याय मिलेगा। आज आप कम पैसे लेके उड़ जाओगे ना, तो यहाँ एक परिपाटी डल जाएगी कि यता पिसा दे के बिन भी छोड़ दियो और बिन भी छोड़ दियो। ए लोग तो पल्लो झाड़बाम लग रहे हैं। लेकिन ये सीमेंट फैक्ट्री हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है। अगर वो व्यक्ति गरीब परिवार से चला गया तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो परिवार भी इन्हीं का परिवार था। वो परिवार उस परिवार का सदस्य यहाँ काम कर रहा था, तो ये स्टाफ के सारे लोग एक परिवार की तरह होते हैं। तो वो व्यक्ति भी इनके परिवार का सदस्य था। ये अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाए। हम खुद सीमेंट फैक्ट्री वालों का स्वागत करेंगे। अन्यथा हम लोग जानते हैं कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। यहाँ पे प्रशासन के जितने भाई खड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप भी जिस कौम से आते हो उसी कौम से हम हैं। हमारी आपसे किसी तरीके की कोई द्वेषता नहीं है, कोई दूसरी भावना हमारे अंदर नहीं है। आप लोग हमारी मदद कीजिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। ये सीमेंट फैक्ट्री तो इनका काम है रोजगार करना, किसी को दबाना, किसी को उठाना, ये इनका तो काम है। लेकिन हमारा काम आज एक ही काम है, सिर्फ इस बिजू के परिवार को कैसे भी करके न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले, इनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिले, इनके परिवार के सदस्य को पेंशन मिले, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा आजीवन खर्चा ये सीमेंट फैक्ट्री उठाए। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूंगा। लेकिन एक बात